कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है और क्या कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉयर्स को बायर्स का। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 21 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो सेक्शन 21 बात करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट की, और कंटिंजेंट इंटरेस्ट कब वेस्टेड इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो कंटिंजेंसी मीन्स अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मीन्स ट्रांसफरर जब अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को ट्रांसफर करता है तो उसमें एक कंडीशन लगा देता है कि जब ये अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा तो जाकर ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब ये अनसर्टेन इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो जाकर यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब वही अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा, मीन्स जो इवेंट है वो अनसर्टेन है, वो नहीं होगा, तो जाकर यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं चेंज होगा कंटिंजेंट इंटरेस्ट से, यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही रहेगा। मैंने अभी आपको जो कुछ भी बोला वो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसे इजी बनाने के लिए हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो एज पर वेयर एक्ट लैंग्वेज सेक्शन 21 सेज where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event, means जब ट्रांसफरर ट्रांसफरी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस पर एक कंडीशन लगा देता है कि जब ये अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा तो जाकर उस पर्सन को, मीन्स ट्रांसफरी को, इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ऑथराइजेशन मिल जाएगा। लेकिन वहीं वो जो अनसर्टेन इवेंट है वो नहीं होता है, तो जाकर यहाँ पर उस ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का कंटिंजेंट इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर दो कंडीशन रखे गए हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज द हैपनिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन विच इज नॉट सर्टेन, मीन्स एक ऐसा कंडीशन लगा दिया जाता है ट्रांसफरर के द्वारा जो कि अनसर्टेन है। जैसे एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी इस ग्राउंड्स पे ट्रांसफर करी कि जब वाई के चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे तो जाकर वाई को उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि वाई के अनबॉर्न चाइल्ड जब एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे तो हो सकता है कि वाई के जो अनबॉर्न चाइल्ड हैं वो कभी एग्जिस्टेंस में आए ही ना, वाई का चाइल्ड कभी हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो हो भी सकता है। जब वाई का कोई भी चाइल्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा तो जाकर वाई को प्रॉपर्टी कंटिंजेंट इंटरेस्ट में ट्रांसफर होगी। लेकिन जब वही वाई के चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे तो वाई को उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा, मीन्स वाई के फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं वाई के अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आते हैं तो वाई के फेवर में कंटिंजेंट इंटरेस्ट चला जाएगा, मीन्स उनको उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं मिलेगा। इसका नेक्स्ट कंडीशन है अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन। जो अनसर्टेन इवेंट ट्रांसफरर के द्वारा रखा गया है वो अनसर्टेन इवेंट ना हो। जैसे कि एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी इस कंडीशन पर ट्रांसफर करी कि 10 साल के अंदर अगर आपका कोई भी चाइल्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो जाकर आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वाई का जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो एग्जिस्टेंस में आ भी सकता है। अगर वाई का अनबॉर्न चाइल्ड 10 साल के अंदर एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो उन्हें उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये है सेक्शन 21 का दो कंडीशन। अब हम सेक्शन 21 के एक्सेप्शन को देखेंगे, जो यह कहता है कि where under a transfer of property a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, means जब ट्रांसफरर किसी पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो वहां पर एक कंडीशन लगा देता है कि जो इस पर्सन के फेवर में मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेगा तो जाकर उसे उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर भी एक सर्टेन कंडीशन लगा दिया जाता है, मीन्स सेक्शन 21 का ये एक्सेप्शन है।
तो यहाँ पर ये कंडीशन, एक सर्टेन कंडीशन लगा दिया जाता है कि जब ये एक पर्टिकुलर एज अक्वायर कर लेगा तो जाकर उसे इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ऑथोराइजेशन मिल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एज, तो ये भी एक सर्टेन इवेंट है। सेक्शन 21 के एक्सेप्शन का नेक्स्ट लाइन बोलता है, एंड द ट्रांसफरर ऑल्सो गिव्स टू हिम एब्सोल्युटली द इनकम टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीचेज दैट एज। मीन्स ट्रांसफरर ने जो कंडीशन लगाया कि एक पर्टिकुलर एज के जाने पर उसे उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ऑथोराइजेशन मिलेगा, तो उस एज से पहले उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इनकम ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मीन्स जिस पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि कंडीशन यह था कि एक पर्टिकुलर एज तक उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ऑथोराइजेशन नहीं मिलेगा। तो उस एज से पहले जो भी इनकम अराइज हो रहा है उस प्रॉपर्टी से वो इनकम कलेक्ट होकर ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएगा। सेक्शन 21 के एक्सेप्शन का लास्ट पॉइंट बोलता है, डायरेक्ट्स द इनकम और सो मच देयर ऑफ एज मे बी नेसेसरी टू बी अप्लाइड फॉर हिज बेनिफिट, सच इंटरेस्ट इज नॉट कंटिंजेंट। मीन्स ट्रांसफरर ने जो कंडीशन लगाया ट्रांसफर करते वक्त कि प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को कंप्लीट नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर एज अक्वायर करने के बाद ट्रांसफरी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर एज अक्वायर करने से पहले एज तक जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम अराइज हो रहा है वो इनकम कलेक्ट होकर ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ट्रांसफरर उस इनकम का चाहे कुछ भी करे, वो अपने किसी भी काम में उस इनकम को लगाए, उससे ट्रांसफरर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरर ने उस इनकम को कलेक्ट करके ट्रांसफरी की बेनिफिट के लिए उसे ट्रांसफर करा है। तो सेक्शन 21 का एक्सेप्शन ये कहता है, और ये जो एक्सेप्शन है ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बातें नहीं करता, ये एक्सेप्शन वेस्टेड इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये बोला गया है कि ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफर करेगा वहां पर यह कंडीशन लगा देता है कि एक पर्टिकुलर एज अक्वायर करने के बाद उसे उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कंप्लीट ट्रांसफर मिल जाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर एज है वो सर्टेन इवेंट है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट की बातें करता है। तो सेक्शन 21 का एक्सेप्शन ये है, लेट्स अज्यूम ए ने बी के फेवर में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया कि जब बी 18 साल के हो जाएंगे तो जाकर उन्हें इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ऑथोराइजेशन मिल जाएगा। लेकिन यह भी बोला कि 18 साल से पहले उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इनकम एक्यूमुलेट कर ट्रांसफरर यानी कि बी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में ये क्लियर दिया गया है कि जब वो 18 साल के एज अक्वायर कर लेगा तो जाकर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो एक सर्टेन इवेंट है 18 साल, ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बातें करता है। सेक्शन 21 के एक्सेप्शन का अगर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखें तो ए ने बी के फेवर में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लेकिन यह कंडीशन डाल दिया कि जब बी 18 साल का एज अक्वायर कर लेंगे तो जाकर उन्हें उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ट्रांसफर मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ ही यह कंडीशन भी डाल दिया कि उस प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम एक्यूमुलेट हो रही है 18 साल से पहले, उससे जो भी इनकम इकट्ठा हो रही है वह बी के बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। जैसे उसके लिए वो इनकम सिक्योर कर दिया जाएगा, मीन्स बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा, या फिर वो जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उस पैसों से उसे अच्छी एडुकेशन दी जाएगी, या फिर उसके लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी बिल्ड किया जाएगा, या फिर कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। तो इस तरह से जो भी इनकम इकट्ठा हो रहा है उस प्रॉपर्टी से टिल 18 ईयर्स उस इनकम को बी के बेनिफिट के लिए ही यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब